नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर सहारनपुर बुलेटिन से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। 2.5 महीने से ब्लैक फंगस बीमारी से ग्रसित एक महिला की ऋषिकेश के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। नकुर तहसील के कस्बा बेटा मोहल्ला गुहा निवासी 51 वर्षीय महिला सायरा बानो पति खुर्शीद को 2.5 महीने पहले मुंह में कुछ दिक्कत हुई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा सायरा बानो को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रिपोर्ट में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा इलाज के लिए मेरठ के लिए रेफर किया गया था। वहीं आपको बता दें, मृतक महिला के बेटे सद्दाम ने बताया कि ऋषिकेश एम्स में उसकी मां का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मुंह का ऑपरेशन हुआ तो कल बीते दिन अचानक तबियत खराब हो जाने के बाद शाम के समय उनकी मृत्यु हो गई। 72 घंटे यूपी में बरसेगा बादल, 6 दिनों तक बना रहेगा मानसूनी मौसम। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश दे चुका मानसून अब 72 घंटे राजधानी लखनऊ सहित पूरे यूपी में व्यापक वर्षा की सौगात लेकर आ रहा है। 18 जुलाई से शुरू होने वाला बारिश का ये सिलसिला 6 दिनों तक लगातार चलने का अनुमान है। गौवंश की मौत से परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें कि पूरा मामला है ननौता थाना क्षेत्र के गांव सोना अर्जुनपुर का, जहां पर 3 गौवंश की मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों ने गौवंश को अज्ञात लोगों द्वारा जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस में जाकर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। गागलेड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बकाया बिल भुगतान को लेकर दया शुगर मिल पर प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की। आपको बता दें कि आज दोपहर 11 बजे से बकाया बिल भुगतान को लेकर दर्जनों किसान धूप में बैठे हुए हैं। वहीं किसान यूनियन का आरोप ये भी है कि मिल के अधिकारी किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा 60 साल तक सरकार को कार्यरत रहकर सेवा दी, लेकिन विभिन्न कारणों से सरकारी कर्मचारियों की नहीं मिल रही है पेंशन। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को जीवन यापन करने में हो रही है कठिनाई, जिसके मद्देनजर अखंड भारत विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई है और पहुंचे हैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय। आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में अखंड भारत विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी सहारनपुर। किस विषय में आज यहाँ पर आए? आज जो हम लोग ज्ञापन देने आए थे वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को दिया है। ये जो पुरानी पेंशन पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशनें नहीं आ रही हैं, कुछ की पेंशनें आ रही हैं, कुछ की पेंशनें नहीं आ रही हैं, तो हम लोग उनके लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो लोग हैं उनकी मदद हो सके, ताकि उन्होंने जो है सरकारी कर्मचारी बनकर 60 साल की उम्र तक उन लोगों ने जो है सेवा दी है सरकार को, और सेवा देने के बाद जो है उनकी पेंशन ना आए तो वो गलत बात है। तो हम चाहते हैं कि उनकी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। उन्होंने बेचारों ने, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी पेंशनों से ही उनका गुजारा होता है। अगर उनकी पेंशन नहीं आएगी तो वो अपनी वृद्धावस्था में कैसे गुजारा करेंगे, अपने बच्चों का कैसे भविष्य सुधारेंगे। आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है यहाँ से उस लेटर को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार से जो है ये मांग पूरी हो। आईआईए के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सिडाना अपनी टीम के साथ पहुंचे डीएम कार्यालय की मुलाकात। टीम को हो रही अनेक समस्याओं से जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को कराया अवगत। देखिए क्या बोले मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान आईआईए के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सिडाना, सुनिए। मैं प्रमोद सिडाना, चैप्टर चेयरमैन सहारनपुर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज मैं डीएम साहब से मिलने आया था और अपनी नई टीम का इंट्रोडक्शन करवाने आया था। मेरी टीम में सरदार हरजीत सिंह जी हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन, प्रियेश गर्ग जनरल सेक्रेटरी और सुनील सैनी जी ट्रेजरर, हरियाणा प्रभारी श्री धवन जी और अनूप खन्ना जी कन्वीनर उद्योग बंधु बनाए गए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं आज आया था। साथ ही हमने
जो हमारे मेंबर्स की कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी वो भी उनसे हमने जिक्र किया, जिस पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इन सबको जल्दी पूरा किया जाएगा। जैसे समस्या थी सबसे पहले पिलखनी रोड की अप्रोच रोड की, वो बहुत टूटी हुई है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि उस पर पैचिंग करवा दी जाए ताकि आने जाने में समस्या ना हो, बारिश का सीज़न है। दूसरा, हमारे एक मेंबर थे भवानी पैकर्स, उनकी छोटी सी समस्या थी, उस पर भी उनसे आग्रह किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भी सही जो भी कार्रवाई है उसे करवा दिया जाएगा। तीसरा, हमारा दिल्ली रोड इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरने की समस्या थी, उस पर भी उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताए हैं, तो अब हम नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब से भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे वो सब समस्याएं जल्दी दूर हो जाएं। और डीएम साहब ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है, वो कह रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्या है उसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम पूरा करेंगे। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर पोलियो में रेप का मामला सामने आया है। सफेद पोश नेता लगे हैं मामले को दबाने में। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर पोलियो में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। लड़की अपने खेत में काम करने के लिए जा रही थी कि रास्ते में समीप ही खेत में काम कर रहे युवक ने जबरन लड़की को गन्ने के खेत में घसीट लिया और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। नजदीक ही खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने जब लड़की की चीखने की आवाज सुनी तो ग्रामीण खेत की ओर दौड़ने लगे। ग्रामीणों को आता देख युवक लड़की को छोड़कर मौके से फरार हो गया। लड़की ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई तो ग्रामीणों ने इस मामले की पूरी जानकारी थाना बिहारीगढ़ पुलिस को दी और तहरीर दी। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। थाना बिहारीगढ़ पुलिस लड़की के बयानों के आधार पर पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन कुछ सफेद पोश नेता इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगे सट्टे के 4 कारोबारी, कब्जे से बरामद हुए 40,000 रुपए की नकदी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा द्वारा सहारनपुर में जुआ, सट्टा, खाई बाड़ी पर रोकथाम हेतु जनपद में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 सट्टे के कारोबारियों को मोहसिन, हिमांशु, रईस, सचिन निवासी थाना मंडी को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 40,390 रुपए की नकदी व सट्टे में इस्तेमाल करने वाले उपकरण सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूट्यूब सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें ट्विटर पे देख रहे हैं तो ट्विटर पे फॉलो करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें।